प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री रंग देवी श्री देवी जी की जय। श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की जय। श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय। श्री सुंदर भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय। श्री श्रीजी भट्ट जी महाराज की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय। नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय। नंद गांव की जय, गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय। आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग भक्तमाल में श्रवण करेंगे जो मंगलाचरण किए हैं नाभादास जी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति, इनके पद बंदन किए नासै वीन। तो अभी जो है हम लोग इनके पद बंदन किए, यहाँ तक जो है हम लोग अभी इनके पद बंदन किए, इतने का जो भाव है पदों का, इतने पदों का भाव जो है हम लोग श्रवण कर चुके हैं। अब आगे जो है नासै विघ्न अनेक, ये जो वाक्य है इसका भाव हम लोग समझेंगे, श्रवण करेंगे। अभी कल जो हम लोग श्रवण किए हैं उस पर एक बार विचार कर लें। कल हम लोग श्रवण किए थे मंगलाचरण के बारे में कि मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो पद में वर्णन है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। तो भक्त कौन है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, इनके बारे में भी हम लोग श्रवण किए थे। उसके बाद कहते हैं कि चतुर नाम वपुए, नाम चार हैं और वपु अर्थात शरीर जो है एक है। तो इसके भी भाव को हम लोग कल श्रवण किए थे। और इनके पद बंदन किए, किनके, तो भक्त भगवान भक्ति और गुरु,
तो इसमें हम लोग भक्तमाल पर भी चर्चा किए थे कि भक्तमाल ही नाम क्यों पड़ा। इस दोहा में सबसे पहले भक्त का ही उल्लेख क्यों किया। आदि आदि बातों का जो है हम लोग कल श्रवण किए थे। अब यहीं पे जो है जैसे एक माला को बनाने में 4 वस्तुएं की आवश्यकता होती है। सूत्र अर्थात धागा, और उसमें जो मणि लगाए रहते हैं अर्थात जो दाने होती है जिस माले की, वो दाना, और ऊपर एक रहता है सुमेरु उसकी, और उन सुमेरु में भी एक फंदना लगाते हैं उनके। तो इन 4 की आवश्यकता होती है, तब जाकर के माला तैयार होता है। उसी प्रकार से भक्तमाल में भी भक्ति रूपी सूत्र है अर्थात धागा। क्योंकि जितने भी भक्त हैं उन सब के अंदर भक्ति है। जैसे प्रत्येक मोती के अंदर, दाने के अंदर धागा विराजमान होती है, वैसे ही प्रत्येक भक्त के अंदर भक्ति भी विराजमान होती है। और तो भक्त हो गए माल, उसमें जो दाने हैं, मणि जो हैं, वो भक्त हैं। और भक्ति समझिए कि धागा है, सूत्र है। और जो सुमेरु है वो है गुरु, और जो फुंदना ऊपर रहती है वो है भगवान। क्योंकि भक्त को, जीव को ब्रह्म से बोध कराने के लिए भगवान ही सहायक होते हैं, गुरु ही सहायक होते हैं। क्योंकि गुरु के बिना जीव और ब्रह्म में एकता करने के लिए, या यूं कह सकते हैं जीव को ब्रह्म से मिलाने के लिए, गुरु जो है मार्गदर्शन प्राप्त कराते हैं, जो कि सुमेरु के जैसे भक्त और भगवान के बीच में। तो आदि आदि बातों का जो है कल हम लोग श्रवण किए। अब आज जो है हम लोग नासई विघ्न अनेक, इसका जो है हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले एक यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, उस दृष्टांत को समझेंगे। फिर आगे चलेंगे। कहते हैं एक राजा के इकलौते अबोध बालक को वस्त्राभूषणों के लोभ से, वस्त्र और आभूषण के लोभ से चोर जो है मौका पाकर उस अबोध बालक को चुराकर जंगल में ले गए। उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण तो ले लिए ही उसे बहलाकर अपने पास ही रख लिए। अबोध बालक कालांतर में अपने निजी माता पिता को भूलकर उन चोरों को ही अपना माता पिता मानने लगा। जो चोर उस बालक को चुरा करके ले गए थे, वो चोर अब उन्हीं लोगों के साथ में रहने लगा, तो अब अपने माता पिता को भूल गया, अब उनके साथ में ही रहने लगा और चोरों को ही अपना माता पिता मानने लगा। इधर राजा ने बहुत खोज कराई, परंतु नहीं मिलने पर राजा निराश होकर बैठ गया। राजा बहुत खोज कराए, जब बालक नहीं मिला
तो निराश होकर बैठ गए। बहुत काल व्यतीत होने पर राज्य में जो है एक ज्योतिष आया। जब ज्योतिष आया तो राजा ने उस ज्योतिष को बड़े सम्मान के साथ दरबार में बुलाकर अपने पुत्र का पता पूछा। तो उस ज्योतिष ने अपने योग लग्न आदि के आधार पर गणित करके बताया कि आपका पुत्र जीवित है, परंतु वह आप लोगों को भूल गया। अतः उसका स्वेच्छा से आना अब मुश्किल है, अर्थात वो अपने आप से आप लोगों के पास जो है नहीं आ सकता है, और यदि आप बलपूर्वक ले आवेंगे तो वह पुनः भाग जाएगा। ये ज्योतिष राजा को कहा। मैं उसे समझा बुझाकर पहले वास्तविकता का बोध करा दूं। ज्योतिष कह रहे हैं कि पहले मैं जा रहा हूं उस बालक को जो है समझा बुझा करके पहले उसके वास्तविकता को बोध करा दूं। वास्तविकता का क्या बोध करा दूं? कि ये चोर जो है तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो कोई और हैं। जब ये बोध करा दूं फिर आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजा रानी ज्योतिष के चरणों में पड़े बहुत उपकार मानने। ज्योतिष राजा से वार्ता करके विदा होकर भीलों के पास पहुंचा। जो चोर उसे चुरा ले गए थे उनके पास वो ज्योतिष पहुंचा और अपने ज्योतिष के चमत्कार से सबको चमत्कृत कर राजकुमार के मन को जो है आकर्षित किया। राजकुमार जब एकांत में मिले तो उसे वास्तविकता का परिचय कराया। क्या परिचय कराया? ये जो चोर जो हैं, जो भील जो उन्हें चुरा कर ले गए थे, ये तुम्हारे वास्तविक माता पिता नहीं हैं। जब ये बात कहे तो राजकुमार भी अपने माता पिता से मिलने के लिए तरफ उठा और ज्योतिष जी के चरणों में पड़ गया। फिर तो ज्योतिष ने राजा के पास संदेश भेजा और राजा ने आकर भीलों को मारकर अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा और राजकुमार के बीच में पड़कर ज्योतिषी ने दोनों को मिला दिया। यह है दृष्टांत। ये दृष्टांत किस लिए है? तो जो अभी हम कहें कि जीव को ब्रह्म से मिलाने का काम जो है गुरु करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के हम उस ब्रह्म को, उस परम तत्व को नहीं जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ज्योतिष जो है, वो जो राजकुमार जो था, जो अपने वास्तविक माता पिता को भूल गया था, चोर को ही वास्तविक माता पिता जानता था। जैसे जीव भी जो है अपने वास्तविक माता पिता को भूल गया है। वास्तविक माता पिता कौन है? अगर वास्तविक संबंध कोई है तो वो है ब्रह्म से, कृष्ण से, राम से, नारायण से, हरि से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर नित्य कृष्ण दास। जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, क्योंकि यहाँ जो हमारा संबंध है वो इसी जन्म का है, इसी शरीर का संबंध है। लेकिन परमात्मा से जो मेरा संबंध है वो नित्य का है, हमेशा के लिए संबंध है। क्योंकि गीता जी में भगवान कहते हैं, ममैवान से जीवलोके जीव भूत सनातना, कि ये जीव जो है मेरा ही अंश है, सनातन है, अर्थात इसका कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन जैसे वो राजकुमार जो है चोरों के संग में पड़ करके अपने वास्तविक माता पिता को भूल गया था, वैसे ही जीव जो है इस माया रूपी चोर
चोर को जो है अपने माता पिता मानता था। ये जीव जो है माया में जो है फंस गया है और अपने जो जिनसे हमारा नित्य संबंध है उनको हम क्या किए हैं, भूल भूल गए हैं। तो इसीलिए गुरु जो है उस समय मार्गदर्शन करते हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पर तेरा कुछ नहीं है, यहाँ जो भी नाते रिश्ते सब झूठे हैं, वास्तविकता है तो वो है भगवान का संबंध। भगवान से जो संबंध है वही वास्तव में संबंध है, बाकी और कोई संबंध वास्तव नहीं है। तो क्योंकि आचार्य जो है जीव को आत्म स्वरूप एवं परमात्मा स्वरूप का परिचय कराकर मिलाते हैं। जैसे राजा और राजपुत्र दोनों ही ज्योतिषी के कृतज्ञ हैं, वैसे ही ईश्वर और जीव दोनों के द्वारा आचार्य सम्मान होते हैं। इसीलिए भगवान कहे हैं आचार्य के बारे में कि आचार्य को जो है मेरा ही स्वरूप समझो, ये मत समझो कि ये कोई दूसरे हैं, ये समझो कि आचार्य माम बीजानिया, भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। क्योंकि आचार्य अर्थात गुरु जो हैं वही ब्रह्म तत्व का उपदेश करके जीव को जो है ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। अर्थात गुरु में कभी भी ये न समझे, पार्थित्व का बोध न करें। अर्थात इसलिए कहा गया है गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु जो है साक्षात पर ब्रह्म है। क्योंकि जीव को ब्रह्म से मिलाने के काम गुरु करते, इसलिए भगवान जो है वो आचार्य का भी सम्मान करते हैं। क्योंकि उस गुरु के कारण ही जीव जो है उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त करता है। इस दृष्टांत में ईश्वर और जीव, भक्त और भगवंत के मध्य आचार्य का होना दर्शाया गया है। जैसे भक्तमाल में भक्त और भगवान के बीच में गुरु को दर्शाया गया है, वह जैसे माला में पूरे माला के ऊपर सुमेरु और उसके ऊपर जो फुंदना होती है, तो सुमेरु क्या है, वो सुमेरु गुरु है और वो फुंदना जो है वो भगवान है। और बाकी जितने भी मणि हैं, अर्थात जो भी माला में जो दाने हैं, वो सब कौन है, भक्त हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में कौन है, गुरु। तो गुरु ही जो है जीव को ब्रह्म से मिलाते हैं, ब्रह्म का बोध कराते हैं। इस प्रकार भक्ति सूत्र है, अर्थात सूत्र अर्थात धागा, माला में जो धागा होती है, उसी प्रकार इस भक्तमाल में भक्ति क्या है, सूत्र है। और भक्त जो है मणि, माला में जो मणि है होती है, अर्थात जो दाना होती है, जिस की माला हो, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, मणि की माला हो, जो भी माला हो। और गुरुदेव क्या है, तो सुमेरु, और भगवान फुंदना, सिद्ध मेरु। जैसे सूत्र अर्थात धागा, मणि, सुमेरु और फुंदना की समष्टि को माला कहते हैं, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु की समष्टि को ही भक्तमाल कहते हैं। अब जो अंतिम वाक्य है, अंतिम जो पद है, नासै विघ्न अनेक, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। तो इसमें तीन जो चरण है, तीन चरण अर्थात भक्त भक्ति भगवंत गुरु, दूसरा चतुर नाम वपुवेक,
तीसरा इनके पद वंदन किए। इनके भाव को जो है हम लोग कल श्रवण किए थे। अब आज जो है नासई विघ्न अनेक, इस पद का भाव हम लोग समझेंगे। देखिए, जब भक्त के भक्ति के भगवान और गुरु के चरणों की जब वंदना की जाती है तो जितने भी विघ्न है, नासई विघ्न अनेक। तो विघ्न क्या है? तो आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो भी तीन ताप हैं या और भी ये जो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि दुख कष्ट, इन सभी विघ्नों का जो है क्या होता है? नाश हो जाता है। यह भक्त स्मरण से जो है विघ्न नाश का प्रमाण है। जैसे गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान जो है उसका उनका उद्धार करते हैं, गजेंद्र का समस्त दुख को दूर करते हैं। श्री अग्रदास जी का स्मरण कर एक सौदागर शिष्य ने, जब शिष्य जो है गुरु का स्मरण करता है तो समुद्र के विघ्न से उसके जहाज की एवं उसकी रक्षा हो जाती है। तो यहाँ भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो भक्त कहते हैं जैसे जो रत्नावती भक्त का स्मरण किए, कौन? मान सिंह, तो उनके अनेक विघ्न दूर हो गए भक्त के स्मरण से। और भक्ति, जैसे कहा गया ना कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्ना, इनके पद वंदन किए। किनके? तो इन चारों के, भक्त के, भक्ति के, भगवंत के और गुरु के। तो जैसे श्री रत्नावती जो भक्त थी, उनके स्मरण करने से मान सिंह का जो है समस्त विघ्नों का नाश हुआ। तो ये भक्त के स्मरण किए। वैसे ही गजेंद्र या द्रौपदी, जब इन्होंने भगवान का स्मरण किया तो इनके समस्त दुखों का जो है नाश कर रहे हैं। कौन? भगवान। वैसे ही जब अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे थे, तो जब समुद्र में उनके एक शिष्य का नाव जब फंस गया, जब वो स्मरण किया तो उसकी भी रक्षा हुई। तो वहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके पद बंधन किए, भक्त भक्ति और भगवंत, इन चारों के बंधन करने से समस्त विघ्नों का जो है नाश हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि जो संबंध जो होता है वो 4 प्रकार के संबंध होते हैं और अनुबंध भी 4 प्रकार के होते हैं। संबंध का चर्चा पहले कर चुके हैं, यहाँ पर अनुबंध के चर्चा कर रहे हैं कि अनुबंध क्या है। तो अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन? तो विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ग्रंथ के आरंभ में ही, इस भक्तमाल के आरंभ में ही जो मंगलाचरण किए हैं, उस मंगलाचरण के साथ साथ अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख भी परम आवश्यक है। अब ये क्यों आवश्यक है तो इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पीछे तो मंगलाचरण कर लिए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। फिर यहाँ कहते हैं कि इन मंगलाचरण के साथ साथ
अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख भी परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अनुबंध चतुष्टय का बोध होने पर ग्रंथ में रुचि प्रवृत्त होती है। अतः श्री नाभाजी ने मंगलाचरण में ही अनुबंध चतुष्टय का बोध करा दिया। वो बोध कैसे कराएं? तो यहाँ जो बताएं अनुबंध चतुष्टय कौन कौन है, तो विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तब इस मंगलाचरण में विषय क्या है? तो कहते हैं कि ग्रंथ के मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया गया है, ग्रंथ में मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया गया है उसे विषय कहते हैं। तो श्री भक्तमाल जी में भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इन चारों के ही अनुरूप स्वरूप का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। इनमें मुख्य विषय क्या है भक्तमाल में? तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों के ही अनुरूप स्वरूप का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। और ये तो विषय हो गया, और प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के बारे में बताते हैं कि प्रयोजन किसे कहते हैं। तो कहते हैं ग्रंथ बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसे प्रयोजन कहते हैं। ग्रंथ किस उद्देश्य से, प्रयोजन क्या है ग्रंथ बनाने का? तो कहते हैं पी के पहिराई बे को रच के बनाई है। अर्थात ये जो नाभाजी जो हैं, भागवती नाभा नाम की अली ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे रचकर बनाया। ये भक्तमाल है, ये क्यों बनाए? ताकि अपने प्रियतम को जो है इसे पहनाए। प्रयोजन यही है, अर्थात इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। श्री भक्तमाल का एक उद्देश्य तो है इष्ट की प्रसन्नता, दूसरा क्या है? तो भव सागर के तरन को नाही न और उपाय, नाही न और उपाय। कि एक तो इसमें दो प्रयोजन है, एक तो कि अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, उनको ये पहनाने के लिए, और दूसरा क्या है कि भव सागर के तरन को नाही न और उपाय, अर्थात संसार रूपी जो भव सागर है इससे पार पाने के लिए और कोई उपाय नहीं। ये दो मुख्य प्रयोजन जो है इसमें बताए गए हैं। अब आया संबंध, विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो विषय भी हम लोग समझ गए। इसमें विषय क्या है? तो भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु के अनुरूप स्वरूप का वर्णन ही जो है इस ग्रंथ का विषय है। प्रयोजन क्या है? तो इष्ट की प्रसन्नता, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने, अपने प्रियतम को ये भक्तमाल रूपी माला को पहनाना। दूसरा प्रयोजन ये भी है कि इस भव सागर से पार होने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये दो प्रयोजन हो गए। अब संबंध क्या है इसमें? तो कहते हैं कि भगवान, गुरु और भक्त, इनके साध्य साधक, एक साध्य है, एक साधक है, एक सेव्य है और एक सेवक है। सेव्य सेवक भाव ही संबंध है इसमें। एक साध्य है, भगवान साध्य है, और जीव जो है, भक्त जो है वो साधक है। भगवान सेव्य है और भक्त जो है सेवक है। ये संबंध है इसमें। और अधिकारी तो कहते हैं इसके अधिकारी संत और भगवंत दोनों ही। संत भी इसके अधिकारी हैं, भक्तमाल के अधिकारी, और भगवान भी इसके अधिकारी। इसीलिए कहा गया प्रथम श्रोता भक्तमाल के। कौन? भगवान को। कि भगवान जो है इसके प्रथम श्रोता है भक्तमाल के। जब भक्तमाल कहीं हो तो और कोई सुने या न सुने, ठाकुर जी जरूर सुनते हैं। आज भी अयोध्या में कनक भवन में
वहां पर जो है जब शयन कराया जाता है ठाकुर जी को और किशोरी जी को, तो उनको भक्तमाल ग्रंथ वहां पर रखा जाता है। इतने प्रिय ग्रंथ है भक्तमाल। इस भक्तमाल को जो है ठाकुर जी अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। इसका प्रसंग भी हम लोग पीछे श्रवण कर चुके हैं। तो यहाँ पे अधिकारी की बात है कि इसके अधिकारी कौन है भक्तमाल के। तो इसके अधिकारी तो है संत और भगवान, दोनों इसके अधिकारी हैं, क्योंकि ये ग्रंथ से भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्याम मति ललचाई है, श्याम मति ललचाई है। भगवान को जो है ये बहुत ललचौना लगता है। अतः भक्तमाल के अधिकारी, प्रथम अधिकारी भगवान है और दूसरे अधिकारी संत हैं। क्यों? पीछे बताए कहे हैं, सुनी संत सभा झूमी रही। संत जो है इसे सुन करके भक्तमाल को झूम रहे हैं। इस प्रकार संत और भगवान जो है दोनों ही श्री भक्तमाल के अधिकारी हैं। वैसे जिनके भी भक्त भक्ति भगवंत गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वे अधिकारी। जिनको भी यदि भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है, वो अधिकारी हैं। भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रियादास जी अपना भाव व्यक्त करते हैं। हरि गुरु दासन निसो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते न टरी हैं। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी इसी ताहू पांडु पांडु न शोभ करी हैं। गुरु गुरु ताई की सच्चाई ले दिखाई जहां, गाई सिरी पहिहारी झुकी रीति रंग भरी हैं। प्रियदास यहाँ पे भाव देते हैं, क्या कहते हैं कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त से। कहते हैं कि हरि गुरु अर्थात भगवान, गुरुदेव और दास अर्थात भक्त के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते न टरी। अर्थात जो भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो हृदय में सच्चा व्यवहार करता है और भक्ति की एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करके उसे कभी चलाए माना, अर्थात कभी उसे डिगता नहीं है, वही सच्चा भक्त है। फिर कहते हैं कि भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी हैं। कहते हैं कि रसरूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम की आंसू की झड़ी लगता है। रसरूपा भक्ति क्या है? तो रसरूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नाम को लेते ही जो है आंख से प्रेम की आंसू की झड़ी लग जाए। वही भगवंत संत प्रीति को विचारी करे, धरे दूरी इसी ताहू पांडु न सो करी हैं। कहते हैं ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान। भगवान जो है अपनी ऐश्वर्य को भी भूल जाते हैं भक्त के भाव के आगे, वही भगवान है। जैसे श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में
पांडवों के साथ किया। अपनी ऐश्वर्यता को जो है भूल गए कि मैं भगवान हूँ, अर्थात क्या कर रहे हैं, तो पत्तल उठा रहे हैं संतों की सेवा में, तो जूठे पत्तल को उठा रहे हैं, उन संतों के चरण चरण को जो है पखार रहे हैं, धो रहे हैं, और उनके जूठे पत्तल को जो उठा रहे हैं। वो अपने ऐश्वर्यता को जो है भूल जा रहे हैं। जैसे गोपी के आगे जो है छछिया भरी छाछ को, थोड़े से छाछ के लिए जो है नाचते हैं, भक्त के भाव के आगे जो है उनके दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ तक को हाँकने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। अपनी ऐश्वर्यता को भुला करके, अर्थात इष्टता को दूर करके, और भक्तों की प्रीति को, प्रेम को ध्यान सदा ध्यान रखे, वही भगवान है। फिर कहते हैं, गुरु गुरु ताई की सच्चाई ले दिखाई, जहां गाई सिरी पहारी झुकी रीति रंग भरी है। करें कि गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहां दिखाई गई है जहां पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। यहाँ पर श्री भक्तमाल के जो टीकाकार श्री प्रियादास जी, तो प्रियादास जी जो हैं, श्री नाभा जी के जो द्वारा जो मंगलाचरण किया गया है उस पर टीका करते हुए कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चारों का स्वरूप निरूपण करते हैं। प्रथम भक्त स्वरूप का निरूपण करते हैं। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। क्या कहते हैं यहाँ पर, अब टीका जो कर रहे हैं मंगलाचरण पर, कवित नौ प्रियदास जी के द्वारा ये मंगलाचरण के ऊपर टीका किए हैं। कवित नौ कहते हैं कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। कह रहे हैं कि यह कहकर, ये यहाँ पर कह रहे हैं, इन जो नाभादास जी जो मंगलाचरण किए हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो इस पर ये टीका कर रहे हैं क्या, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। यह कहकर यहाँ भक्त के लिए हरि गुरु और भक्त, इन तीनों में ही मन वचन क्रम से छल छोड़कर प्रीति सद्भाव श्रद्धा भक्ति का होना आवश्यक बताए हैं। साधारणतया भगवान में जिनकी प्रीति है उन्हें भक्त कहा जाता है। भगवान में जिनकी प्रीति है उन्हें भक्त कहा जाता है। परंतु इतना ही नहीं, भक्त की पूरी परिभाषा, परंतु इतनी ही नहीं, भक्त की पूरी पूरी परिभाषा नहीं है। अतः इतना ही नहीं कि भगवान में प्रीति है उन्हीं भक्त का, ये पूरी परिभाषा नहीं है। भगवान में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा नहीं कि भगवान में प्रीति है, प्रेम है, भगवान के साथ साथ गुरु में भी जो है अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यह नहीं कि गुरुदेव से मंत्र मिला, बस गुरु जी अपने घर के, हम अपने घर। हाट के गुरु बाट के चेला, ऐसा नहीं। साझे मूड मूड़े सवेरे अकेला, ये ऐसा नहीं है। कोई हाट के गुरु और बाट के चेला नहीं है। अर्थात समझ रहे होंगे भाव, हाट करते बाजार के कोई गुरु नहीं, और बाट के चेला जो बट तराजू में जो किलो होता है वैसा चेला, गुरु चेला का भाव नहीं है। श्री गुरु चरणारविंद अनुरागी जनों को ही तत्वबोध होता है, तब भगवान में प्रीति होती है। जिनको जब सदगुरु के, अपने गुरु के चरणारविंद में जब अनुराग होता है, प्रेम होता है, तभी जो है उसे तत्वबोध होता है, तभी जो है उसे भगवान में प्रीति होती है। जिसे कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर
यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं कि अपने इष्ट में जिनकी एकांत भक्ति है और जो गुरु को भी स्वयं इष्ट करके मानते हैं, उस महात्मा के हृदय में ही तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसा नहीं कि केवल भगवान से तो प्रेम है लेकिन गुरु से प्रेम नहीं है, तो फिर ये सही नहीं। अतः श्री हरि में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिए। परंतु साथ ही यदि श्री हरि गुरु में तो निष्ठा है, अब यहाँ एक बात ये भी कह रहे हैं कि चलो मान ले गुरु जी में निष्ठा है, भगवान में भी निष्ठा है, प्रीति है, परंतु भगवत दासों के प्रति अर्थात भक्तों के प्रति, संतों के प्रति यदि सद्भाव नहीं है तो वे भी सच्चे भक्त कहने के अधिकारी नहीं। क्योंकि सच्चे भक्त तो वे ही हैं जिनका भक्तों में भी और श्री हरि गुरु में भी जो है समीचीन भाव हो, अर्थात भक्त में भी, भगवान में भी और गुरु में भी जिनका एक समान भाव, एक समान प्रेम हो, वही सच्चे भक्त हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि अतेहि उर्वसहु सहित बैदेहि मोते संत अधिक करिलेखा। आदि आदि जो बातें बताए गए हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि अतेहि उर्वसहु सहित बैदेहि। बिना भक्तों के भाव भय कब किसने भगवान को पाया है? भगवान के सिरमुख्य वचन है कि भगतन बिनु हो न मिलो, हरि ने कही पुकार, मोह सुमिरत सेवत नहीं, डूबोगे मझधार। इस पर भगवत रसिक जी भी लिखते हैं कि इतने गुण जामे सोसन, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकन। ये बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सच्चे भक्त वही हैं जो कि जैसी निष्ठा प्रीति भगवान में है वैसी प्रीति गुरु में भी हो और भक्त में भी हो, तो वो सच्चे भक्त हैं। जिनकी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से श्री हरि गुरुदास में जो है अनन्य दृढ़ निष्ठा हो, जो भी किसी प्रकार से विचलित नहीं किए जा सके, तो इस पर एक, तो वही जो है सच्चे भक्त हैं। इस पर जो एक दृष्टांत देते हैं श्रीपति कवि का। श्रीपति नाम के कवि हुए, उनका दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं कि अनन्य भगवत भक्त कवि श्रीपति, इनका नाम है श्रीपति, निर्धन होने के कारण ये अनन्य भगवत भक्त थे। श्रीपति जो है ये निर्धन होने के कारण पत्नी के आग्रह से, गरीब थे तो पत्नी के आग्रह से, पत्नी जब इनको कई बार बार आग्रह की तो पत्नी के आग्रह से जो है अकबर बादशाह के दरबार में गए और गुणग्राही बादशाह को जब अपनी स्वरचित कविता में भगवान के गुण समूह को सुनाया, तब बादशाह गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और बहुत सा पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ श्रीपति को जो है अपना दरबारी कवि बना लिया। परंतु वह श्रीपति बादशाह के दरबार में रहकर भी भगवत गुणगान के अतिरिक्त बादशाह की प्रशंसा का एक पद भी न कभी बनाए और न सुनाए। श्रीपति उनके दरबार में रहे, लेकिन
भगवत गुणगान के अलावा जो है कभी भी बादशाह के जो है एक पद भी न कभी बनाए और न सुनाए उनकी प्रशंसा में। जबकि अन्य दरबारी कवियों की जो है अकबर के गुणगान गाते जिह्वा घिस जाती थी, परंतु विशेष पुरस्कार श्रीपति को ही मिलता। इससे अन्य कवि इनसे जलते थे और अंत में इनको निष्ठा से च्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचे। जब अन्य और कवि देखते थे कि भैया हम लोग इतना अकबर का गुणगान कर रहे हैं लेकिन ज्यादा पुरस्कार तो इसी को मिलता है, तो उन लोगों को खटकने लगा कि द्वेष होने लगा कि इसे क्यों मिलता है। तो चाहते थे कि कैसे भी करके इसे च्युत करे, गिराए। तो एक षड्यंत्र रचे। क्या षड्यंत्र रचते हैं कि एक दिन दरबार में यह समस्या रखी गई कि सभी कवि करो मिली आस अकबर की, करो मिली आस अकबर की, समस्या की जो है पूर्ति करें इस भाव का। आज सभी कवि मन ही मन में बड़े प्रसन्न थे। ये जो पद है इसका भाव इस समस्या की पूर्ति करने के लिए कहें तो ये समस्या रखी गई कि करो मिली आस अकबर की। तो सभी कवि जो है मन में बड़े प्रसन्न थे। दरबार में श्रोता जन समुदाय की अपार भीड़ थी। सभी कवियों ने बारी बारी से बादशाह की प्रशंसा में लिखी कविताएं सुनाई। जो भी बादशाह की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी उसको सभी कवि जन जो है सुनाए। अंत में परम अनन्य भक्त श्रीपति जी की बारी आई। सबकी दृष्टि श्रीपति जी के मुख पर थी। निर्भीक निश्चिंत मुस्कुराते हुए श्रीपति जी उठे और उनकी विमल वाणी निनादित हो उठी। क्या गाते हैं? अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटबर की, अटबर अकबर नहीं अटबर की, तजी एक ही दूसरे को जू भजे, कटी जीभ गिरे वही लब्बर की, शरणागत श्रीपति राम ही की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की, जिनको हरि में परतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। अर्थात यदि जिनको हरि में प्रतीति नहीं वो जो है अकबर से आस रखें। जब इस कविता को सुनते ही जो है सभी द्वेषी लोग जो है भौचक्के रह गए, उनके चेहरे फीके पड़ गए। भगवत प्रेमी दरबारी और दर्शनों के मुख खिल उठे। जो भगवत प्रेमी थे और भगवत प्रेमी जो दरबार थे उनके जो है मुख खिल उठे। बादशाह प्रसन्न हो गए। श्रीपति जी की निष्ठा और रचना चातुरी देखकर प्रथम पुरस्कार जो है श्रीपति को मिला। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी निष्ठा हमें भगवान में हो, गुरु में हो, वैसी ही निष्ठा भक्त में भी होनी चाहिए। तो अब समय तो हो चुका, आज के लिए जो है इतना ही। अब कल जो है इसी में अभी बहुत सारे प्रसंग हैं, तो इनका जो है हम लोग क्रमशः बारी बारी जो है श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसानी धाम की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।